मॉर्निंग स्टूडेंट। जो टॉपिक अपना था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो टॉपिक है प्रैक्टिकल टॉपिक है। थ्योरी मैंने आपको इसकी पहले समझा दी थी कि किस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है सिंपल मेथड एंड सेकेंड मेथड है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल लेकर के इसको आपको समझाने की कोशिश की है, उस एग्जाम्पल को मैं पहले पढ़ लेता हूँ। लिखा है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फॉर्म, देयर कैपिटल अकाउंट शोज द बैलेंस ऑन 1st April 2016 एज ₹4 lakh एंड 3 lakh रेस्पेक्टिवली। ऑन 1st August 2016 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड 40,000। ठीक है, बी विड्रॉ ₹15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1st March 2017। इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट 6% per annum ऑन द कैपिटल। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017। अब इसमें सबसे पहले हम सिंपल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। जब हम सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसमें अपन क्या करेंगे कि सिंपल मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और सिंपल मेथड का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। बात करता हूँ मैं जब ए की, तो उसने 4 लाख रुपीज़ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया एंड सेकेंड टाइम उसने 50,000 और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। तो अब इन दोनों के लिए जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम 4 लाख इंटू 6/100 इंटू, अब इसमें जो मंथ अपॉन 12 है उस मंथ में 12 मंथ लेंगे, बिकॉज ऑफ उसने 1st April को कैपिटल इंट्रोड्यूस की और वही कैपिटल पूरे ईयर रही है, उसमें कोई चेंज नहीं किया उसने। ठीक है, अब तो इसको सॉल्व करने से अपना आंसर हो रहा है 24,000। सेकेंड 1st August 2016 को इसने और एडिशनल इंट्रोड्यूस किया कैपिटल, वो है 50,000। तो हम कर लेंगे 50,000 इंटू 6/100 और इंटू 8/12, बिकॉज ऑफ 1st August to 31st March 8 मंथ होते हैं। तो इसका आंसर होगा 2000 और ये टोटल हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना 26,000। उसके बाद हम बात करते हैं बी पार्टनर की। तो उसने 1st April को 3 लाख रुपीज़ अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो अपने किया 3 लाख इंटू 6/100 इंटू 4/12। अभी 4 क्यों किया कि उसने 1 अगस्त को अपनी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, बट 1st March को उसने विड्रॉ भी किया। जब विड्रॉ और एडिशनल कैपिटल दोनों साथ में आ जाए तो जो कैलकुलेशन का तरीका ये होगा जो मैंने अभी इसमें बता रखा है। इसमें अब आपको क्या करना है कि जब उसकी कैपिटल 3 लाख थी प्लस उसने 40 और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो सेकंड टाइम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 3,40,000 एंड थर्ड टाइम उसने जब 50,000 विड्रॉ कर ली तो उसकी कैपिटल होगी 3,25,000। अब फर्स्ट 3 लाख इंटू 6/100 इंटू 4/12 बिकॉज ऑफ कैपिटल 1st April to 1st August 4 मंथ, तो आपका आंसर हो जाएगा 6,000। एंड सेकंड जब 1st अगस्त को उसने 40 और लगा ली तो उसकी कैपिटल होगी 3,40,000। ठीक है, जब 3,40,000 हुई तो क्या होगा कि 1st अगस्त टू 1st March जो 7 मंथ होते हैं उसके लिए अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और वो इंटरेस्ट हो रहा है अपना 11,900। और फिर जो है 1st मार्च को जो है उसने 15,000 विड्रॉ की तो उसकी कैपिटल हुई 3,25,000। तो 3,25,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12 बिकॉज ऑफ 1 मंथ 1st March टू 31st March, तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है 1625। टोटल जो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया वो हो गया आपका 19,525। ठीक है, इस तरह से जब आपने सिंपल मेथड से इसको सॉल्व किया तो उसके बाद इस क्वेश्चन को हम जो है प्रोडक्ट मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं कि भाई प्रोडक्ट मेथड से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करने से आंसर क्या सेम आते हैं अलग आते हैं। अब इसको अपन सॉल्व करके फिर देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड में मैंने आपको कहा था कि डेट और मंथ हमेशा डेट और अमाउंट हमेशा दे रखा होता है। मंथ कैलकुलेट करना होता है और प्रोडक्ट कैलकुलेट करना होता है। तो जब डेट की बात करूं तो सबसे पहले ए पार्टनर है, उसने 2016 अप्रैल 1st को 4 लाख इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद 50,000 और इंट्रोड्यूस किया। अब 4 लाख जो उसने इंट्रोड्यूस किया वो 1st April को किया था। 1st April टू 31st March जो है पूरे 12 मंथ होते हैं, इसलिए मंथ के कॉलम में लिखा हुआ है 12। ठीक है, उसके बाद अगस्त की बात करें तो 1st August टू 31st March मंथ होते हैं 8, इसलिए मंथ के कॉलम लिखा 8। उसके बाद आपको अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई करना है, तो अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई करने से वो 48 लाख और 4 लाख टोटल किया हो गया 52 लाख। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको शॉर्ट में IOC बोलते हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/100 इंटू 12। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट जिसको ले लेंगे 52 लाख इंटू 6 इंटू 1/100 इंटू 12। सॉल्व करने से अपना आ जाएगा 26,000। अब देखिए आप चाहे सिंपल मेथड से सॉल्व कीजिए चाहे प्रोडक्ट मेथड से, आंसर हमेशा सेम आता है। ठीक है, जब बात करते हैं पार्टनर बी की, तो बी ने 1st April को 3 लाख इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद 40 और इंट्रोड्यूस किया तो उसकी कैपिटल हो गई 340। फिर उसने विड्रॉ किया इसलिए उसकी कैपिटल होगी 325। जब विड्रॉ और एडिशनल कैपिटल साथ होती है तो इसी तरह से इसको कैलकुलेट करना है।
इसमें फिर मंथ जो है कैलकुलेट करेंगे तो मंथ 31 मार्च तक काउंट ना करके जब तक वो कैपिटल रहती है उस टाइम ड्यूरेशन को लेना है। जब इंट्रोड्यूस और एडिशनल कैपिटल विड्रॉन दोनों आते हैं तो टोटल मंथ जो होती है उसकी टोटल 12 ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। 3 लाख इंटू 4 बिकॉज ऑफ 1 अप्रैल टू 1 अगस्त, फिर 3 लाख 40 इंटू 7 बिकॉज ऑफ 1 अगस्त टू 31 मार्च एंड 1 मार्च टू 31 मार्च 1 मंथ, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से हो गया 12 लाख, 23 लाख 80 एंड 3 लाख 25,000। टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गई आपकी बेटा 39 लाख 5,000। फिर वही अपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 12। जब सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 19,525। इस क्वेश्चन को हम एक और फॉर्मूला है उससे एक और एग्जाम्पल उससे समझेंगे इसी टॉपिक को। उसके लिए हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है वो है S&P स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016 विद कैपिटल रुपीज 2,50,000 एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2016 they decided their capital should be 2 lakh each. The necessary adjustment in the capital are made by introducing or withdrawing cash. Interest on capital is to be allowed at the rate 10% per annum. Calculate interest on capital as on March 31st 2017. देखिए जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट मैंने इसको लिया है प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व किया है। जब प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व किया तो मैंने लिख दिया डेट, अमाउंट, मंथ, प्रोडक्ट। ये तो हो गया एक पार्टनर। फिर डेट दोनों की कॉमन है इसलिए डेट का एक ही कॉलम बना है। फिर बना दिया मैंने पार्टनर पी के लिए अमाउंट, मंथ एंड प्रोडक्ट का कॉलम, ठीक है। यहाँ से ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब जब सबसे पहले बात करता हूँ मैं एस की, जिसने 2016 अप्रैल 1 को 2,50,000 और उसके बाद अक्टूबर 1 को उसने चाहा कि मेरी कैपिटल 2 लाख हो जाए तो उसको 50,000 विड्रॉ करना होगा। तो फर्स्ट उसकी 2,50,000 कैपिटल एंड सेकंड उसकी 2 लाख कैपिटल। टाइम पीरियड देखेंगे तो 1 अप्रैल टू अक्टूबर 1 एंड अक्टूबर 1 टू 31 मार्च 6 मंथ और 6 मंथ हो रहा है, ठीक है। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 15 लाख और 12 लाख। टोटल ऑफ प्रोडक्ट ले ली तो हो जाएगी आपकी 27 लाख, ठीक है। इधर बात करते हैं जब पी की तो उसका पहले तो जो था कैपिटल वो थी 1,50,000 इंटू 6 और दूसरा हो जाएगा 2 लाख इंटू 6 तो हो गया 9 लाख और 12 लाख। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इसका जो है वो हो गया आपका 21 लाख। उसके बाद है इसका जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 12। अब इसको जब सॉल्व किया तो इसका जो है प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट है इसका एस का टोटल ऑफ प्रोडक्ट है 27 लाख इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 12। अब यहाँ 10 क्यों लिया, क्योंकि इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कैपिटल जो है वो रेट दे रखी 10%, ठीक है। उसके बाद इसको जब सॉल्व किया तो आपको हो गया 22,500 और सेकंड पी की बात करते हैं तो हो जाएगा 21 लाख इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12 तो हो गया 17,500। इसको जब आप इससे इस क्या कहते हैं जो सिंपल मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो सिंपल मेथड से सॉल्व करने पे भी क्या होगा कि जो सिंपल मेथड आंसर है वो सेम ही होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब उसमें आपको सिंपल का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। सिंपल का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। जब हम बात करें इस एस की तो उसने सबसे पहले 2,50,000 इंट्रोड्यूस किए तो 2,50,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 6/12 और फिर उसके बाद उसने 50,000 विड्रॉ की तो उसकी कैपिटल हो गई 2 लाख और उस 2 लाख कैपिटल इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 6/12 तो उसका हो गया जो है 10,000। तो उसका आंसर भी वही 22,500। बात करते हैं पी की तो हो गया 1,50,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 6/12 तो हो जाएगा 7,500 और उसके बाद इसको इसकी कैपिटल 2 लाख करनी है तो 50,000 इंट्रोड्यूस करने होंगे तो इसकी कैपिटल है 2 लाख इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 6/12 तो हो जाएगा 10,000 और टोटल इसका भी हो रहा है 17,500। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैंने जिस तरह से आपको समझाया इस एग्जांपल को, इन 2 एग्जांपल से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना बाय सिंपल मेथड और बाय प्रोडक्ट मेथड समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। और अगली जो क्लास होगी या अगला जो मेरा वीडियो होगा उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं उसको समझाऊंगा। थैंक यू।